जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। बाबा के आशीर्वाद से एक लीला सुनाऊंगी, उसके पहले एक क्वेश्चन पूछूं। ऐसा तो नहीं है ना कि गुस्सा हो जाओगे आप लोग उसके बाद क्योंकि ये लीला बहुत मस्त सी लीला है। जिन डिवोटी की लीला है वो बड़ी प्यारी डिवोटी हैं, इसलिए वो कोई एक्सपीरियंस सुनाती है ना, तो मैं उसको सेव करके रखती हूँ कि मैंने बाद में सुनना है और मैंने शेयर भी करना है। कुछ बहुत अच्छा रहता है। आप बस ये एक्सपीरियंस सुनोगे ना तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, एक अजीब सा एक अलग सा सुकून मिलेगा, जो मुझे भी मिला। फील करना आप। पर पहले मेरे सवाल का जवाब देना, गुस्सा मत होना, कोई भी गुस्सा मत होना। आप लोग को बुरा लगे तो सॉरी, पहले ही सॉरी। आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है? कभी आप लोगों ने इस सॉन्ग को बाबा से रिलेट किया है? मतलब ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपने बाबा को ये सॉन्ग सुना दिया हो और बोला हो कि देखो सुनो, तुम सेहत के लिए हानिकारक हो? किया है क्या कभी ऐसा आपने? या कभी आपने सोचा है कि ये गाना बड़ी अजीब है, बाबा सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है हमारे, लेकिन गाना तो वैसा ही कह रहा है। आज की जो लीला है ना, वो इसी से जुड़ी हुई है। और एक और चीज़ है आज की लीला में कि बाबा का जो ये ब्रह्मांड है ना, वो हमें उस चीज़ से मिला देता है, उस चीज़ से रूबरू करा देता है। और हमको बाबा जहाँ तक उठा कर लेकर आते हैं ना, तो हम जिस चीज़ को पीछे छोड़ कर आए हैं, मतलब हम थे पहले, तो उसको भी सामने, उसको एक दूसरे मानव शरीर में लाकर खड़ा कर देते हैं, सब दिखाते हैं बाबा। तभी तो मैंने बोला आज की लीला में बहुत सुकून है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये एक्सपीरियंस सुनकर, तो मैं इसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये जिन डिवोटी का एक्सपीरियंस है, मैंने ब्लैक मैजिक पर एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसको आप सब लोगों ने बहुत, मतलब मुझे लगता है कि बहुत इमोशनली कनेक्ट होके आप सब ने देखा था। तो एक टाइम था, थोड़ा सा मैं बैक से फिर आती हूँ इस जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो क्यों पूछा वहाँ तक। एक टाइम था जब इनके ससुराल वाले ना इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, और इतनी ज़्यादा कर दिए थे ना कि इनकी मरने तक की स्थिति आ गई थी। मतलब आप समझ रहे हो। ये हर दिन बाबा से बस इतना कहती थी कि बाबा मुझे बाबा, और जैसे कि यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह की भी बातें करती है, तो ये कहती थी बाबा और बाबा की ब्रह्मांड में मौजूद जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, सब मुझे हेल्प करो। मुझे मरना नहीं है, मुझे ज़िंदा रहना है। और जो मेरे जैसी औरतें हैं ना, मुझे उनको भी हेल्प करना है। और ये मेरा सपना है, ये पूरा कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं आपके चरणों में छोड़ती हूँ। आप लोगों को अगर इनकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊँ ना, तो कल जैसे मैंने लाइव में 1-2 दिन पहले एक स्टोरी सुनाई थी, 1 घंटे की लाइव में एक डिवोटी का, तो बहुत दर्दनाक स्टोरी थी उनकी। वैसे ही इनके साथ भी ना, इनके घर वालों ने भी इनका फ़ायदा उठाया, इनके ससुराल वालों ने भी ना इनके साथ, वो लोग तो खैर बहुत ही गलत किए। और आप ये मानो कि पता नहीं क्या क्या खाना में मिला के खिलाना, वो सब से नहीं हुआ तो इनको मारने की कोशिश करने के लिए जब इनके कमरे में पानी भर गई थी ना, तो उसमें लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स, जो नेकेड इलेक्ट्रिक वायर्स है ना, उसको छोड़ दिए थे। फिर भी ये उसको स्केप कर गई थी। कैसे तो इनको दिख गया था, तो इन्होंने स्विच वगैरह ऑफ करा था। तो इनको ना मारने के लिए बहुत तरह से साजिश करना, जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंडियन फैमिलीज़ में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और बहुतों की तो मौत भी हो जाती है, पता नहीं चलता है। लेकिन इनको ना बाबा ने चूज़ किया है। तो अगर इनकी तरह अगर आप भी इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो ना, तो आप ये स्टोरी पूरा सुनना और समझना कि इनका भी एक टाइम था जो बहुत ख़राब टाइम था। मुझे याद है उस वक्त इनके शरीर में इतने प्रॉब्लम्स आने लगे थे ना, इतने प्रॉब्लम्स आने लगे थे, लग रहा था कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं। पर इन्होंने ना बाबा पे भरोसा रखा। हमेशा ये बाबा पे ही भरोसा रखती हैं। एक बात जो सबसे ज़रूरी बात है, उस वक्त ना ये खाना नहीं खा पा रही थी, मुंह में छाले, और कितनी कमज़ोर स्थिति थी। तो आपको पता है ये कुछ दिन ऊदी खा के ज़िंदा रही है। मैंने ये चीज़ पता नहीं कभी एक्सपीरियंस में शेयर किया है या नहीं, तो आप लोग देखो ऊदी की पावर को। ऊदी में इनको सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारी एसेंशियल चीज़ें मिली, सारा नरिशमेंट मिला, और ये ऊदी खा के ज़िंदा रही हैं। अब इस सॉन्ग पर आते हैं। ये इस सॉन्ग को सुन रही थी
कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। और दंगल मूवी तो मुझे लगता है सब लोग जानते हैं, सबने देखी है, तो आप लोगों को पता ही है कि आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है, किस तरह से उन्होंने जो है ना वहाँ पर वो एक ऐसे बापू बनते हैं जो अपनी बच्चों की अच्छाई के लिए उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। और आप लोगों ने सब कुछ मतलब सबको पता ही है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा दंगल की स्टोरी पे नहीं जाऊंगी, मैं ये बता रही हूँ कि फिर बाबा ने ना अब जब इनको ठीक कर दिया तो इनको एक चीज़ सिखाई कि तुम चाहे कभी रोते हो, चाहे कभी परेशान होते हो, तुम्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, चिल्लाते हो, लेकिन तुम उसको सीखते हुए आगे बढ़ते हो। तो ये नहीं है कि तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ, कष्ट दे रहा हूँ। कर्म तो बाबा 1 सेकंड में भी काट सकते हैं, नींद में छड़ी मार के भी कर्म काट दे पूरे, लेकिन बाबा ट्रेनिंग दे रहे। बाबा इनको ये समझा रहे थे कि ये मेरी ट्रेनिंग है जो तुम्हारी भलाई के लिए है, और ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो भले ही मैं सेहत के लिए हानिकारक सा प्रतीत होता हूँ, पर बहुत अच्छा है, ये ट्रेनिंग बहुत इसेंशियल है तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो बाबा ने इनको ये समझाया। और आपको आज एक बात और बताती हूँ, ये स्टोरी में सुकून इसलिए है ना कि भले अभी इनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीज़ों की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। मतलब चॉकलेट्स वगैरह का बिज़नेस करती ही हैं, और साथ में जो है ना मैंने इसीलिए इनके इस बिज़नेस को ना एक जगह पे कवर अप भी किया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब जो अच्छे लोग हैं ना, और ये बहुत मेहनती हैं, ये चॉकलेट्स वगैरह तो बहुत अच्छे अच्छे बनाती हैं, और साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इन ज्वेलरी वगैरह की भी है, बहुत कुछ ये करती हैं। पर एक टाइम था ना जो इनको कोई इनका साथ नहीं देता था, और इनको कुछ खाने की मन होती थी ना तो कोई कुछ मतलब इनको खाने तक पे रिस्ट्रिक्शन था। कपड़े वगैरह तो छोड़ दो, वो तो कभी जो अगर कुछ पसंद आ गया तो वो तो नहीं मिल सकता है, लेकिन खाने पर भी रिस्ट्रिक्शन था। और आप समझ लो कि कैसी इनकी लाइफ ख़राब करके रखी थी इनके इन लॉज वगैरह ने, इनके हस्बैंड ने भी, मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इनके प्रति। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके अपना काम शुरू किया, और वो काम कर रही हैं, तो अब करते करते में अब ये अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पूरी कर पा रही हैं। नहीं तो इनकी ऐसी स्थिति कर रखी थी ना कि ये ना खुद से कुछ मतलब खुद से अब जब ये थोड़ा थोड़ा अर्न कर रही हैं तो ये खुद से जो भी है वो अपना पूरा कर पा रही है, वरना इनको ना कोई एक तिनका भी नहीं देता था, मतलब बहुत टॉर्चर किया गया है। आज भी सब अपना खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, कहानी ख़त्म, इनको पूछने नहीं आता, इनके लिए कोई खाना तक नहीं छोड़ता, ये अपना अपनी डॉटर का केयर करती हैं। पर आज ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज बाबा पे बहुत भरोसा है, और इनको तंग बहुत किया जाता है, लेकिन निकल जाती हैं हर प्रॉब्लम से, ये चीज़ है, मतलब मौत से भी निकल के आई हैं। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि बाबा की कितनी कृपा है। तो ये चीज़ ना इनका जब से ये हुआ है, तो देखिए अभी तो इनका सपना है कि ये हेल्प करें, मगर वो तब होगा जब इनका बिज़नेस और ग्रो करेगा। पर अभी जो भी है, जितना भी है, कम से कम ये स्थिति अब है कि हाँ, इनको कुछ अगर अपने लिए करने का मन है तो कुछ चीज़ें ये कर सकती हैं, वरना इनके हाथ में ना पैसा नहीं दिया जाता था। और मुझे लगता है कपड़े नहीं दिलाओ वो सब ठीक है, मगर किसी को कोई खाना नहीं खाने दे रहा है ना, तो ये बहुत पाप है। क्योंकि कोई भी रिलीजन में, कोई भी ग्रंथ में, कोई भी भगवान ये नहीं कहते किसी को भूखा तड़पाओ। वस्त्र तो चलो बाद में आता है। और आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें कुछ लोगों को बहुत खुश करती हैं ना, ये उनमें से है। एक ड्रेस से इनको बहुत खुशी मिलेगी, कुछ अच्छा खाया उससे खुशी मिलेगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें उन लोगों को खुशी देती है। वही लोग इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ये चीज़ें, इसलिए मुझे ये अनुभव में बहुत अच्छा लग रहा है, सोच कर भी अच्छा लग रहा है। इन्होंने बताया कि ये रिसेंटली मंदिर गई थी एक दिन। अब मंदिर में ना वेंसडे के दिन ये मंदिर गई हुई थी, और थर्सडे के दिन के पहले वेंसडे को ना बहुत भव्य सफाई होती है, थर्सडे के दिन बहुत भीड़ होता है मंदिर में। तो ऊपर में ना रोज़ ये आधे घंटे बाबा के पास बैठ पाती है, मगर वेंसडे के दिन नहीं हो पा रहा था उस वेंसडे, क्योंकि पूरा सर्फ से धो रहे थे मंदिर को। तो ये गई ऊपर में प्रसाद ली, लेके आके नीचे ही बैठ गई, सोची 10 मिनट बैठ जाती हूँ, खा लेती हूँ, फिर चली जाऊँगी। उतने में एक और लेडी आकर इनके बगल में बैठी, उनको ऊपर नहीं जाने दिया गया, मतलब उनको नीचे ही लाके फिर प्रसाद दे दिया गया, क्योंकि वो फिर ये जब तक जा रही थी तब तक जाने भी दिया गया, उसके बाद में बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया। थर्सडे के लिए रेडी करा जा रहा था मंदिर को।
तो वो जो लेडी थी ना, वो बुज़ुर्ग थी और इनके बगल में आकर बैठी। तो ऐसी ही बातचीत होने लगी इनकी और उनकी। तो बातों बातों में देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मैंने अभी जो बोला ना कि बाबा आपके पीछे वाले आप जो थे, जहाँ से आप निकल कर आए हो, आपकी उससे टक्कर कराते हैं और आपको दिखाते हैं, देख आज तेरी कितनी तरक्की हुई है। तो ये जो डिवोटी हैं, इनकी मुलाकात जिन लेडी से हुई, जिन बुज़ुर्ग महिला से हुई, वो भी प्रसाद खा रही थी और इनको बताया कि वो ना अपने लिए जॉब ढूंढ रही हैं। तो इन्होंने पूछा, आपने पहले कभी काम नहीं किया है क्या? ये क्वेश्चन ये हमेशा पूछती हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे बच्चे जो थे ना, वो काम वगैरह मेरा बेटा करता है, वो घर का लोन वगैरह सब देता है, सब कुछ है। लेकिन अगर मुझे कुछ खाने का मन होगा या अगर मुझे एक साड़ी चाहिए होगी ना, तो मेरे बेटे बहू मुझे नहीं ला कर देते हैं। मतलब उनकी मतलब उस लेडी को बहुत तंग करते हैं और छोटी मोटी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इतना बुद्धू नहीं है कि आपसे हर महीना एक साड़ी की डिमांड करेगा, पर ऐसा नहीं होता है कि लेडी हैं। और मुझे लगता है लेडीज़ का या सबका हक होता है श्रृंगार करने का, अच्छे से रहने का। तो नहीं होता है कभी कभी कि 2-3 महीने में एक बार कोई चीज़ पसंद आ गई है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब लोग इतने बुद्धू नहीं है कि जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पसंद कर लेंगे, जो आउट ऑफ बजट, आउट ऑफ पॉकेट हो। ऑब्वियसली बहुत अच्छा, और बाबा बहुत कम में भी दिलाते हैं, ये भी चीज़ है। तो मतलब वो सारी चीज़ें भी ना उनके बेटे उनको करके नहीं देते हैं, बस घर की लोन भरते हैं। और मतलब आपस में वो लोग अच्छे से रहते थे, मगर अपनी मदर को कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल जो मिल रहा है, जो वो सर्व कर रहे हैं, बस वही। और उनकी इच्छा के हिसाब से उनको कुछ खाने का मन है या कुछ भी मन है तो वो नहीं करने देते हैं। अब जब ये डिवोटी यहाँ बैठी हुई थी ना, अभी बहुत सारे कष्ट को काट के अब इनकी लाइफ फिर से स्टेबल हुई है। इनके लाइफ में ये होते रहता है बीच बीच में। तो बाबा ना इनको इनके पुराने कल से मिलवा रहे थे, जहाँ एक समय इनकी भी यही स्थिति थी। इनको भी ना कुछ अगर खाने का मन हो, कुछ पसंद आ जाए, कुछ पहनने का मन हो, तो वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं करते थे। और इस तरह से पता है, टॉर्चर नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग बुरे हैं वो कहाँ इसे समझने वाले, और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाई को इतनी ज़्यादा समझते हैं कि हर वक्त विनम्र होकर अच्छा ही अच्छा करते जाते हैं। मैं आज भी यही चीज़ सोच रही थी जब मैं आ रही थी रास्ते में, कि जो बुरे हैं ना उनको नहीं समझ में आती अच्छी बातें, हम कितनी भी कर ले। और जो अच्छे लोग हैं ना, उनको एक अच्छा बोलो ना तो वो 10 करते हैं और 100 करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके पास नहीं है या अपना काटना पड़े तब भी। तो दिस इज़ क्या बोलूँ मैं, मतलब यही चीज़ है, यही रीत है। तो इनको ना बाबा अपने पुराने कल से मिलवा रहे थे कि एक समय था जब तुम भी कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, आज कम से कम यहाँ पर तो हो कि हाँ, अपने लिए, अपनी डॉटर के लिए जो भी है वो सब कर पा रही हो। और आगे डेफिनेटली इससे भी बेहतर होगा। अगर किसी को इनसे कनेक्ट होना हो, चॉकलेट्स वगैरह ऑर्डर करना हो, स्पेशली नागपुर वगैरह साइड, महाराष्ट्र साइड या ऑल ओवर इंडिया भी, अगर आपको बल्क ऑर्डर करना हो और बल्क नहीं भी, थोड़ा भी कम भी करना हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इनका नंबर शेयर कर दूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग इतना मेहनत करते हैं, जो सच में जेन्युइन लोग हैं ना, उनको प्रमोट करना चाहिए। तो मैं इसलिए आप लोगों को इनके बारे में बता रही हूँ। आप चाहो तो आप कनेक्ट हो सकते हो इनसे। मैं इनका नंबर डायरेक्टली यहाँ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत लोग नंबर लेके फिर पूरे दिन परेशान करेंगे इनको, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इनका नंबर नहीं शेयर कर रही हूँ। मेरा नंबर तो है, उसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई विल गिव हर नंबर, आप फिर उनसे बात करना। तो ये चीज़ है, यही अनुभव आज निकल कर आया। और पता नहीं कल से बाबा ना मुझे भी यही अनुभव जो है कि हमारे बीते कल से मिलवा रहे हैं। एक थे ना, वो सेल करते थे पहले कुछ स्नैक्स वगैरह, ठीक है, मगर उन्होंने इतनी बिज़नेस में, मतलब इतना एक्टिव रह के उन्होंने इतना मेहनत करा ना, पसीना बहा कर इतना मेहनत करा, घूम घूम कर सेल किया है कि करते 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 ना उनका, जो आपने देखा होगा बहुत सारे पानी पूरी वाले जो भैया होते हैं, वो एक बैम्बू की छोटी सी लंबी सी जो है वो कैसे बोलूँ मैं, बैम्बू का छोटा सा एक स्टॉल जैसा लेके चलते हैं, उसको हाथ में पकड़ लेते हैं और सर पे अपना बाकी सारा सामान रख के चलते हैं, जो स्पेस बिल्कुल कम ले।
तो बिल्कुल उसी तरीके से वो भी रख कर सेल किया करते थे ले जाके पूरे। मतलब उसके बाद तो मतलब शिप वगैरह आती थी ना, मतलब नाव आती थी, कोई सवारी आई तो उस पे बैठ के दूसरे गांव जाना, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, ठीक है। और मेहनत का अंजाम पता है क्या हुआ कि वो अपने खुद के दुकान में चले गए। पहले वो जहाँ लोगों के पास जा के देते थे ना, आज वो उनके पास अब लोगों को आना पड़ता है। तो वो जो है ना, मतलब अतीत जो है, हमारा जो पास्ट है ना, तो वो हमारे प्रेजेंट को बहुत चीज़ों में डिसाइड करता है। और यही चीज़ें ना मेरे पास बार बार आ रही हैं कि एक्चुअली मैं भी 1-2 दिन से बहुत डिसअपॉइंटेड थी। कभी कभी हो जाता है ना इंसान कुछ चीज़ों को लेके, तो मैं भी डिसअपॉइंटेड हो रही थी। तो ये सारी जो लीलाएं हो रही थी ना, इससे मुझे भी बाबा समझा रहे थे। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज से कुछ साल पहले मैं जहाँ पे थी, आज मैं भी वहाँ से बहुत अलग जगह पर हूँ। भले ही आज और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नए नए निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो भी बहुत सुंदर है। उसमें भी बाबा बहुत तरह से ट्रांसफॉर्म किए हैं। आई विश मैं सुना पाती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी रियलाइज़ की होगी कि अतीत में ना आज की ये जो स्टोरी है, एक तो ये स्टोरी के थ्रू मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करती हूँ, उन सभी लोगों को डेडिकेट करती हूँ जो हार्ड वर्किंग है और जिन्होंने पास्ट ऐसा ही पास्ट से निकलकर जो है वो आज एक बेहतर प्रेजेंट अपने लिए क्रिएट किए हैं। उन सबको, आप सबको मैं बहुत सारी शाबाशियाँ देना चाहती हूँ। और जैसा बाबा ने मुझे समझाया उस हिसाब से मैं बस यही कहती हूँ कि बहुत चीज़ें आपने बदली, बहुत चीज़ें आपने बदली और बहुत बहादुर हो आप। जैसा बाबा ने मुझे कहा कि आगे बढ़ते रहना, रुकना मत, भले कभी कभी निराश होते हो, वही चीज़ अब मैं भी आप लोगों से कहती हूँ। सो कीप वॉकिंग, कीप मूविंग, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और आपने जो बदला है वो भी बहुत अच्छा किया है। ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरीज़ हैं जो पास्ट में ना, जिनका कोई घर नहीं था, सड़क पर सोते थे और आज महल में रहते हैं। तो सब बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा और सब बेहतरी के लिए ही हो रहा है। बस भरोसा रखिए बाबा पर। जय साईं राम।